interesting. Thank you very much. Thank you. That's all right. So just carry on walking up. Yeah. Turn left where you see the white sign. Yeah. All right? Okay. Thank you. ये अगर मिस हो जाएगा तो फिर मेरे इतने पैसे चले जाएंगे। मेरे को छोड़ दो, जितने ऊबर के पैसे दिखा रहे हैं मैं उतने आपको पे कर दूंगा। तो उसने बोला कि ठीक है मैं इतना चार्ज करूंगा, मजाक में बोला, पर मेरे से भाई उस बंदे ने कुछ चार्ज नहीं किया भाई। तो ये सीरीज़ का पहला वीडियो होने वाला है, जो पहला एपिसोड होने वाला है वो होने वाला है कि मेरा जो CBT टेस्ट है वो कल है, ठीक है। तो CBT टेस्ट बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, दो टाइप के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, एक कार का और एक बाइक का, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाइक का जो बेसिकली टेस्ट होता है उसको बोलते हैं CBT। वो एक तरह का ट्रेनिंग होता है जिसे बोलते हैं कंपलसरी बेसिक ट्रेनिंग, और उसमें कैसा पूरा सीन होगा वो इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसे वहाँ पे जाते हैं, क्या क्या ट्रेनिंग होती है, कैसा ट्रेनिंग होता है, एक दिन का पूरा प्रोसीजर होता है। हम बात करेंगे कि क्या क्या वहाँ पे पेपर चाहिए होता है आपको, प्रोविजनल लाइसेंस चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है, फिर क्या क्या नेसेसरी जो इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पे हम लोग को लेके जाना पड़ता है। तो ये सब पूरा हम इस वीडियो में और इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस सुनने में कितना इजी वर्ड लगता है ना। हाँ, क्योंकि इजी है ही। हमारे इंडिया में इन्होंने ऐसा बना ही रखा है। अब इंडिया में सीन क्या होता है, अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो मैक्सिमम जो 90% जो केसेस हम लोग को मिलते हैं उसमें होते ये है कि आप कोई भी एजेंट से 3-4 हज़ार 5,000 रुपये दे दो और आपको लाइन में क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अपने RTO में जाओ, बायोमेट्रिक करवाओ और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 2-3 दिन में बन के आ जाएगा। शायद ऐसे ही होता है। UK का ड्राइविंग लाइसेंस एक तरह से बोल सकते हैं वन ऑफ द डिफ़िकल्ट ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे आप उसको कार का बोल लो चाहे बाइक का बात कर लो। अब बात करते हैं यहाँ पे दो प्रकार के, जैसे कि मैंने बात किया कार और बाइक। तो कार में और बाइक में भी यहाँ पे कैटेगरी बना रखी है। आज जो मैं देने जा रहा हूँ यहाँ पे UK का, वो बाइक का टेस्ट देने जा रहा हूँ जिसे बोलते हैं CBT। ये जो कार टेस्ट होता है यहाँ पे, जैसे अगर आपको लाइसेंस पास करना है, ठीक है, तो बहुत लोग ने सुना भी होगा जो UK आने वाले हैं या जो UK में इंटरेस्ट रखते हैं, यहाँ पे आपको पहले एक थ्योरी देना पड़ता है जो 23 पाउंड्स करके आप यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ RTO डिपार्टमेंट रहता है तो यहाँ पे ऐसे ही DVLA या DVSA होता है, उनके थ्रू आप, यहाँ की गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उसमें आप बुक करते हो। थ्योरी होते हैं आपको 51 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जाके आपको टेस्ट देना पड़ता है। ऐसे 23 पाउंड का आपका स्लॉट बुक होता है। पर ये जो ब्रांड न्यू में सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, एक नया मेरे को UK में 3 साल रहते हुए हो गए, तो इस सीरीज़ का ये पहला एपिसोड है जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे UK में 2 व्हीलर का आपको कैसे लाइसेंस लेना है, आप कैसे पास करोगे। 2 व्हीलर का यहाँ पे लाइसेंस लेना नहीं पड़ता है, प्रोविजनल आप अप्लाई करते हो, उसके बाद आपको ये CBT करना पड़ता है, जिसमें CBT में आपको कंपलसरी बेसिक ट्रेनिंग होती है और वो जाके आपको 1 डे का होता है। उसमें 5 एलिमेंट होते हैं, ABCDE, या हम जाएंगे बात करेंगे और पूरा आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या सीन होता है। और आप देख सकते हैं ठंड का मौसम है और ये अर्ली मॉर्निंग है और क्या बढ़िया नज़ारा है, ये देखो आप। तो अभी जहाँ मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ, जहाँ पे मेरा पूरा 1 डे का ट्रेनिंग है, जो कोर्स है CBT का, वो है ब्रिजेंड में, मतलब कार्डिफ से 35 किलोमीटर दूर है, तो हाफ एन आवर की ड्राइव है। पर आज है संडे और संडे के दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पे फ्लिक्स बस करके होता है, आपको बहुत पता भी होगा, नेशनल एक्सप्रेस फ्लिक्स बस। तो वो हाफ एन आवर की वहाँ से बस मेरे को लेके जानी है। फिर मैं जब ब्रिजेंड पहुँच जाऊँगा वहाँ पे जाके मेरे को फिर से टैक्सी लेनी पड़ेगी, जहाँ पे वो ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे जाके हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्या पूरा दिन हमारा कैसे होता है। 8 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। एट द एंड ऑफ द डे सारे एलिमेंट कंप्लीट करने के बाद वो आपको वहाँ पे आपको पास या फेल बता देते हैं। अभी बहुत बढ़िया शानदार एकदम आपको रोड दिख रहा होगा, शांत। एक तो सुबह का भी टाइम है, यहाँ पे अभी कुछ 7 बज रहे हैं
और उसके पास प्लस यहाँ पे संडे का टाइमिंग है, ठीक है। संडे है तो मैक्सिमम जो कल सैटरडे को उन्होंने पार्टीज़ वार्टीज़ किए होंगे। स्टूडेंट एरिया है, मेजरली यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो यहाँ पे पार्टीज़ वार्टीज़ हुई होंगी, इसीलिए यहाँ पे आपको शांत रह रहा है। नहीं तो अभी अगर दिन का टाइम होता तो आपको ये सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स दिख रहे होते। और फाइनली हम अपने बस स्टॉप पे पहुँच गए हैं गाइस। जैसे कि देख सकते हो आप पीछे यहाँ पे वो जो हरी वाली रंग की जो वहाँ बस स्टॉप है वो फिक्स बस है, और यही हमारे को हमारे डेस्टिनेशन पे ले जाएगी। और मैं बताना भूल गया, मेरा एक जो पुराना कलीग है, जो मैं वन ऑफ दी होटल्स में जो पहले काम कर रहा था एज ए नाइट मैनेजर, वहाँ पे मेरा जो पुराना कलीग है, जो मेरा पुराना लाइन मैनेजर है, वो अभी ज्वाइन करने वाला है। 10 मिनट रह गए, अब देखो वो आ पाता है कि नहीं आ पाता है। पहले ही हमारी बात हो चुकी है, यहाँ पे चल के देखते हैं। Oh, this is a line, yeah? Yeah, no, but where is it? Bridgend. No, maybe this one. Excuse me, you guys waiting in line, yeah? Yeah. Where are you going to? Bridgend. Go. Oh. This is different line. Okay. तो गाइस जैसे कि देख सकते हो बस हेलो आगे नाइट में I told you man it's gonna be late. How are you? This is Manu. Alright, This is Dulan. How are you, Dulan? I'm alright. So why was it a big handover? Yeah, Any big complaint? not so complete last night, you know. Let's go. तो गाइस फाइनली मैं अपने जो डेस्टिनेशन पे है, जहाँ पे मेरा टेस्ट होने वाला है, वहाँ पे पहुँच गया हूँ। आप देख सकते हैं, मैं आपको कहानी बाद में बताऊँगा वहाँ पे, और पहले यहाँ पे अपना टेस्ट देते हैं और फिर देखते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे लेट हो गया था बहुत। ऊबर कुछ भी नहीं मिला था, फिर एक बंदे ने मेरे को लिफ्ट दे दी, एक हेल्प कर दी, और कुछ मेरे से चार्ज भी नहीं किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट। स्टीफन, Yes, good to see you. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। That's all right. So, you just carry on walking up. या Turn left where you see the white sign. या all right? ओके, थैंक यू। 8 बजे की मेरी टेस्ट था। फिर बस से आए, बस वाले ने एग्जैक्ट वही टाइम पे छोड़ दिया था मेरे को। पर हुआ क्या कि जो यहाँ पे टैक्सी, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ संडे मॉर्निंग है। होता क्या है कि यहाँ पे जो फ्राइडे और सैटरडेज़ होते हैं उनके नाइट में बहुत बिजी टाइम होता है, इसीलिए संडे का टाइमिंग था, और यहाँ पे कोई भी ऊबर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मैंने प्रायोरिटी में भी डाल दिया था, 19 पाउंड्स भी पे कर रहा था मैं, कितने 3-4 माइल्स के लिए, फिर भी कोई पिक नहीं कर रहा था। फिर एक बंदा दिखा जो टर्किश बंदा था, मैंने उससे पूछा, यार लुक मेरा ये CPT टेस्ट है, ये अगर मिस हो जाएगा तो फिर मेरे इतने पैसे चले जाएंगे, मेरे को छोड़ दो, जितने ऊबर के पैसे दिखा रहे हैं मैं उतने आपको पे कर दूँगा। तो उसने बोला कि ठीक है मैं इतना चार्ज करूँगा, मजाक में बोला, पर मेरे से भाई उस बंदे ने कुछ चार्ज नहीं किया भाई। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे अपने पूरा कोन्स वगैरह यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है, ये इनका शायद ट्रेनिंग सेंटर है, यहीं पे मेरा पूरा दिन निकलने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे इनकी बाइक्स है, यहाँ पे कोन्स है, और ऐसी ही ट्रेनिंग यहाँ पे होने वाली है। और यहाँ पे शायद इनका ऑफिस मुझे लग रहा है यहाँ पे। लेट्स सी, अबे सारे स्कूटर से There we are. आई जस्ट वेंट Don't worry. This is going to go straight through to the classroom. ऑलराइट, जब मैं सेंटर में पहुंच गया था तो हमें एक क्लासरूम में ले जाया गया, जिसमें बेसिक हमें एक फॉर्म दी गई, जिसमें हमें पूरी बेसिक डिटेल्स भरने थे, अपने नेम, एड्रेस, ठीक है, हमारा प्रोविजनल लाइसेंस नंबर, और हमारा लाइसेंस भी चेक हुआ था, जो हमारा प्रोविजनल लाइसेंस होता है। उसके बाद हमारी को बेसिक चीज़ें बताई गई, ये सेफ्टी गियर्स के बारे में, हेलमेट वगैरह के बारे में, और फिर हम थोड़ा बाहर आए। सो अभी तो जैसा आप देख सकते हो, अभी पीछे एकदम बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, तो बीच में ट्रेनिंग को रोकना पड़ा, और काफ़ी ज़्यादा मौसम ठीक था सुबह, जैसा कि आपने देखा था, मतलब सनलाइट था, अभी पूरा एकदम क्लाउडी हो गया। तो ऐसे ही भी बाइक्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, बता रहे थे ब्रेक्स के बारे में, क्लच के बारे में, जो बेसिकली यहाँ पे जो
तीन जो बाइक यहाँ पे दिख रही है, 1 2 3, तो हम तीन लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे बता रहे थे आपको ब्रेक्स के बारे में, अपने हेडलाइट्स के बारे में, जैसे पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है ना, वैसे आप पूरा इन्फॉर्मेशन और पूरी चीज़ें बताया जा रहा था कि हाँ भाई ये ऐसे करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, ब्रेक्स हो गया, क्लच हो गया, ठीक है, लाइट्स हो गया, टायर्स के प्रेशर्स हो गए, तो ये सब चीज़ें पूरी एक्सप्लेन की जा रही थी। ऑलराइट गाइस, हमारा जो पहला जो टेस्ट होने थे यहाँ पे, जो टेस्ट होंगे वो हमें बता दिए गए हैं, ठीक है। और अभी हमने जैसा कि आप मेरे को देख सकते हो, अभी जो यहाँ पे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे फिगर ऑफ 8 होते हैं, ठीक है, स्टॉप पॉइंट होते हैं फिगर ऑफ 8 के बाद, फिर उसके बाद यू टर्न होता है, ये पूरा हमें एक्सप्लेन किए गए हैं यहाँ पे। और उसके बाद अभी एक इमरजेंसी स्टॉप रह गया है, वो अभी छोटा सा हमें ब्रेक दिया है, खाना खाना है, जो भी लंच करना है वो कर सकते हैं। अभी डेढ़ बज गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रहा था, अभी यहाँ पे अभी ये लड़की बहुत दिक्कत कर रही है, इसका हो नहीं पा रहा। ये लड़की ये लाइसेंस में तीसरी बार आई है अपना यहाँ पे, फिगर ऑफ 8 इसका प्रैक्टिस हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। ओ भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसका, तो वही इतना आसान भी नहीं है यहाँ पे, पूरा प्रॉपर तरीके से तीसरी बार इसका फेल हो चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो उसको पूरा वो 1 घंटे से फिगर ऑफ 8 समझा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रही है वहाँ पे। तो हाँ, ऐसा ही पूरा है। अभी फिर क्या होगा यहाँ पे, अभी हमें ब्रेक दिया है यहाँ पे, हम जो मेरी वहाँ पे स्कूटी है आप देख सकते हो, ठीक है, अभी वहाँ पे ब्रेक दिया है, ये पूरे हमारे को गियर्स इन्हीं ने प्रोवाइड किए यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इमरजेंसी जो स्टॉप होता है वो इमरजेंसी स्टॉप प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम फिर मेन रोड पे जाएंगे, और फिर मेन रोड पे एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटे बोल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और वहाँ पे करने के बाद लास्ट में हमारा रिज़ल्ट आएगा। तो ये टेस्ट के बाद बेसिकली होगा क्या कि आपका ये लोग हम लोग को यहाँ पे जो ब्रिजेंट एरिया है, ठीक है, यहाँ पे जो मेन इनकी ट्रैफिक्स है वहाँ पे ये लोग ले जाएंगे, 2 घंटे हमारा चेक करेंगे हम कैसा चला रहे हैं नॉर्मल ट्रैफिक में, और वहाँ पे हमें गाइड करेंगे कि तुम्हें ये करना है, जंक्शन पे आके गाड़ी रोकनी है, फिर इंडिकेटर देना है, फिर थोड़े राउंड अबाउट्स भी दिखाएंगे वहाँ पे। तो पूरा प्रॉपर जो यूके का जो रोड सेफ्टी रूल्स जो होता है उसके हिसाब से ये लोग हमको पूरा एकदम टेस्ट करेंगे, मनूवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक इमरजेंसी स्टॉप रह चुका है, और उसके बाद हमारा उसके बाद जो होगा, ये लोग हमें मेन रोड पे ले जाएंगे, वहाँ पे पूरा प्रॉपर जैसे उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से हमें ये करना पड़ेगा। अगर वो बोलेंगे लेफ़्ट टर्न होगा तो लेफ़्ट टर्न होना पड़ेगा, फिर हमें वहाँ पे राउंड अबाउट भी दिखाएंगे, और वहाँ पे जहाँ भी हमें स्टॉप करना पड़ेगा यहाँ के यूके के रोड सेफ्टी के रूल्स के हिसाब से, वहाँ पे ऐसा टेस्ट आपको हमारा चेक करेंगे, और वहाँ पे फिर जाके हमारा ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। 2 घंटे की राइड रहेगी, लंबी राइड रहने वाली है। तो मैं अपना हेलमेट नहीं ले के आ पाया, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं लगा पा रहा हूँ, इसीलिए आपको विजुअल्स नहीं दिख पाएंगे, पर मैं आपको कवर अप करते रहूँगा। तो गाइस फाइनली जो हमारा 2 घंटे का जो टेस्ट था, जो मेन हमें जो रोड पे निकलना था, ठीक है, पूरे राउंड अबाउट जो यहाँ पे होते हैं, ठीक है, जंक्शंस जो होते हैं, टी जंक्शंस जो होते हैं, मेन जो इनका डुअल कैरेज वे होता है, वहाँ पे जो इनको चला के देखना था, ठीक है। एक मेरे आगे था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, एक आगे था, तो हम 2 लोग थे जो लड़कों थे, तो एक आगे इंस्ट्रक्टर था, ठीक है, और एक हमारे पीछे था, और हम उनके बीच में थे। और जैसा जैसा वो गाइड कर रहे थे, रेडियो हमारे यहाँ पे लगा हुआ था, हम लोग रेडियो, तो हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे थे, पर वो रेडियो से हम जो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा था, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन हम लोग फॉलो कर रहे थे। और मैं दिखाता हूँ कि मैंने कौन से वाले में दिया। ये मेरी थी, ये मेरी स्कूटी थी, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। और बस यही था गाइस। अभी रिज़ल्ट आएगा, अभी बताएंगे, देखो पास हुए कि फ़ेल हुए, फिर आपको अपडेट करते हैं। पर मज़ा आया यार, मतलब जैसे ऐसे सही में टेस्ट दे के। और मैं ऑलराइट गाइस, जैसा कि देख सकते हो, तुम्हारा भाई अंदर आया रूम में, और फिर इंस्ट्रक्टर ने बोला कि आई एम सेटिस्फाइड विथ योर ड्राइविंग, और फिर ये जो सामने आप फॉर्म देख रहे हो, फॉर्म भरना चालू कर दिया। और फिर मेरा यहाँ पे प्रोविजनल लाइसेंस मेरे से मांगा था, जिसमें मेरी बेसिक डिटेल्स होती है, आपका पोस्ट कोड होता है, और जो पूरा आपका प्रोविजनल लाइसेंस नंबर होता है,
और वो जो खुशी थी, जो इतना पूरा दिन का हार्ड वर्क, इतना स्ट्रगल, मेरी ऑलमोस्ट बस छूटते छूटते रही, तो काफ़ी बेस्ट एक्सपीरियंस था। तो फाइनली गाइस ये रहा CBT। CBT पास हो गए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे इन्होंने सर्टिफिकेट बना के दे दिया है, ठीक है। मज़ा आ गया। अब इसको लेके चलते हैं और यहाँ से फिर और बात करेंगे कैसा रहा दिन, और पूरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा। यहाँ पे ड्राइवर आपका ड्राइविंग लाइसेंस लेके आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे आप डेट डाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका एड्रेस, और लास्ट में यहाँ पे आपका सिग्नेचर, और फिर लास्ट में आपको ये सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं और कुछ बेसिक सी चीज़ें बताते हैं कि क्या क्या आप इस सर्टिफिकेट के साथ कर सकते हो, क्या येस है, क्या डूज़ है, क्या डोंट्स है। तो यही से पूरा एक्सप्लेन किया। तो बिना किसी देरी के चलिए जल्दी से चेंज करते और यहाँ से निकलते हैं। भाई यहाँ से निकलने का टाइम आ गया। स्टीफन, थैंक यू वेरी मच। आई रियली अप्रिशिएट दैट। Not a problem. Not a problem. The way you give chance, like, because I really needed desperately. He just Phone me on Friday. yeah. He Kind in Steve. I am. Yeah. I'm a very kind person. Thank you very much. Nice to meet you. Nice to meet you. Amazing. Thank you very much. Thank you, mate. I will remember this place my whole life. Good. Thank you. Have a good day. Make sure you mention us on your channel. Yeah, sure. I will mention, yeah. I will mention you guys. Yeah. Bye bye. Take care. So, guys, finally हो गया सब कुछ। अब निकलने का टाइम आ गया है, देखते हैं। तो ये पूरा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो बाइक के साथ, सारी बाइक है यहाँ पे। हमने सारी की सारी टेस्ट करी और अब हमारा टेस्ट हो गया। हमें वहाँ पे हम लोग CBT पास भी हो गए हैं। अब टाइम है घर चलने का। और गाइज़ मैंने एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व किया ना, इनका सीन ये है कि मतलब 155 पाउंड्स लगे मेरे यहाँ पे, ठीक है। एक दिन का टेस्ट था। अब ऐसा नहीं किया कि एकदम जल्दी ख़त्म करो, नहीं। जो भले ही कुछ बात ना करें, कुछ मतलब टाइम ले के ये, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा था कुछ मैंने बताया, एक लड़की का यहाँ पे वो गिर भी गई थी, उसका एक्सीडेंट भी हो गया था, सामने वाला ब्रेक भी टूट गया था। जैसे ये फेंस है ना, यहाँ पे फेंस में वो वहाँ पे मुड़ा रही थी, ऐसे मोड़ रही थी, उसी में जाके फंस गई, वो गिर गई पूरी। अच्छा हुआ कोई इंजरी नहीं हुई, अच्छा हुआ कुछ मतलब, पर फिर हम लोग गए भाग के, बाइक निकाला। आगे वाला जो ब्रेक होता है वो अभी टूट गया था, पर उन्होंने उसी टाइम फिक्स कर दिया। मतलब लगा था कि भाई पता नहीं उस लड़की का क्या हुआ, वो पास हुई कि फेल हुई, उसका शायद अभी भी टेस्ट चल ही रहा है। तो ये था पूरा एक्सपीरियंस के साथ ये भी है कि पूरा प्रॉपर हमारे को दिखाया यहाँ पे कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, और फिर हमें वो देखा भी। और जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि हाँ भाई जल्दी करो, हो गया, पर यहाँ पे क्या सीन था, पूरा एक चीज़ दिखाया। जैसे इमरजेंसी ब्रेक करना होगा तो पूरा एक बार नहीं 3 बार करवाया, जब तक कॉन्फिडेंस उसको भी नहीं आ गया और सामने वाला जो ड्राइवर है उसको भी नहीं लग गया कि हाँ भाई मैं इमरजेंसी ब्रेक लगा सकता हूँ। और उसके बाद फिर यू टर्न बताया, यू टर्न करवाया पूरा। तो ये चीज़ें दिखाई। उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेक भी दिया था, जिससे मेरा खाना मैंने ऑर्डर किया था वो और कहीं मैंने एड्रेस डाल दिया था, तो वहाँ पर चला गया था। तो ये ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस था। तो आपको पता लग गया है कि कैसे यहाँ पे बुक करना पड़ता है, ठीक है। और अभी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, यहाँ से सीरीज़ स्टार्ट हो रही है गाइस, यहाँ से ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। और आगे काफ़ी अच्छे वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ, बहुत बढ़िया कंटेंट लेके आने वाला हूँ। ये तो खाली शुरुआत है, पहला जो एपिसोड बोलते हैं ना वो है, और उसके बाद हम आगे और बात करेंगे और मैं वीडियोस लेके आऊँगा जो काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। तो मेक श्योर कि आप मेरे इस चैनल पे बने रहें।